अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं इरशाद अली खान मेरे साथ मौजूद हैं ABY। जी दोस्तों, आज फिर हम आपके सामने मौजूद हैं एक नई वीडियो का रिएक्शन के लिए। बहुत ही ज़बरदस्त वीडियो है, बहुत ही मज़ा आने वाला है और बिलावल भुट्टो जरदारी की ये वीडियो है। तो चलते हैं पहले वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। वीडियो का टाइटल है दिस शिट, आगे हिंदी में है, फिर बिलावल भुट्टो जरदारी लिखा हुआ है। तो चलते हैं वीडियो की जानिब। पाकिस्तान में सरकार की एक परंपरा रही है, वहां जो भी पीएम बनता है सबसे पहले सऊदी अरब का दौरा करता है और पिछले 2 दशक से पाकिस्तान के विदेश मंत्री सबसे पहले मत्था टेकने चीन जाते थे। लेकिन इस बार पाकिस्तान ने ये परंपरा बदल दी है। विदेश मंत्री बनने के बाद बिलावल भुट्टो जरदारी ने पहला दौरा चीन के बजाय अमेरिका का किया। माना यह जा रहा है कि इमरान ने अमेरिका से रिश्तों में जो जहर घोला था, उसे भूल को सुधारने के लिए पाकिस्तान अब पाला बदल चुका है। पाकिस्तान का विदेश मंत्री बनने के बाद बिलावल भुट्टो का यह पहला विदेश दौरा था। पाकिस्तान की विदेश नीति में यह खलबली मचाने वाला दौरा था, क्योंकि पिछले 2 दशक से पाकिस्तान में जो भी विदेश मंत्री की कुर्सी संभालता था वो पहला दौरा चीन का ही करता था। लेकिन बिलावल ने पहला विदेश दौरा अमेरिका का किया। कहने को तो वो खाद्यान्न संकट पर संयुक्त राष्ट्र की बैठक में हिस्सा लेने पहुंचे थे, लेकिन यहाँ पूरे समय वो अमेरिका की जी हुजूरी ही करते नजर आए। Our relationship with the United States has been colored too much by the geopolitical conflicts in our region, and particularly by the events and circumstances in Afghanistan. We seek to have a more broad-based relationship that encompasses all the dynamics of our friendship, which would have obviously a political component, a people-to-people component, the defense component, but most importantly, the economic component. पाकिस्तान को अब तक चीन के आगे कुछ नहीं दिखा। इमरान खान की सरकार मानकर चल रही थी कि चीन की सरकार उसे कंगाली से बचा लेगी। इसी भरोसे उन्होंने अमेरिका से खुली दुश्मनी मोल ले ली और पाकिस्तान के राजनीतिक दलदल में भी अमेरिका को घसीट लिया। ये अक्टूबर से मुसलसल ये गेम खेली जा रही थी। वो लोग पूरी बाहर की अमेरिका, सीधा नाम लेता हूं अमेरिका, उनके साथ बस उनके साथ मिलके ये पूरी साजिश हुई है। लेकिन इमरान खान की जगह कुर्सी पर बैठते ही शहबाज शरीफ और सत्ता में हिस्सेदार बिलावल भुट्टो जरदारी के होश ठिकाने आ गए। उन्हें समझ में आ गया कि पाकिस्तान को चीन ने ऐसे कर्ज के दलदल में फंसा दिया है जहां उसका दिवाला निकलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। पाकिस्तान की कुल जीडीपी 26,368 करोड़ अमेरिकी डॉलर की है और इसका 74% यानी 19,512 करोड़ डॉलर का कर्ज पाकिस्तान के सिर पर है। इसमें भी लगभग 20% यानी 1,840 करोड़ डॉलर का कर्ज चीन का है और कर्ज की वसूली में चीन किसी के साथ कोई मुरव्वत नहीं करता। इमरान खान जब सत्ता में थे तब उन्होंने चीन के बढ़ते कर्ज को नजरअंदाज करने का बहाना ढूंढ लिया था। वो अमेरिका और भारत की दोस्ती का डर दिखाकर चीन की अहमियत समझाते थे। बिलावल भुट्टो जरदारी ने इस मुद्दे पर भी पाकिस्तान की पॉलिसी पलट दी। Pakistan is not insecure about our relationship with the United States, and we believe that the world is big enough for both Pakistan and India to exist. So we see that the United States has absolutely got its own relationship with the government of India, with the people of India, but the United States also has its own relationship with Pakistan and the people of Pakistan. And regardless of the trajectory of US India relations, I believe that there is a lot of potential for Pakistan US relations, and it is to the benefit of the people of Pakistan and the people of America that both our governments engage, and we look to provide opportunities to both our people to benefit from our relationship. बिलावल भुट्टो अपनी बातों से अमेरिका का भरोसा कितना जीत पाए, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है।
हालांकि पाकिस्तान में कूटनीति के जानकार मानते हैं कि इसके अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि अमेरिका की निगाह टेढ़ी हुई तो पाकिस्तान कहीं का नहीं रह जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी दोस्तों, आपने देखा कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और मैं समझता हूँ कि जो बिलावल भुट्टो ज़रदारी का दौरा अमेरिका का हुआ है, ये एक खुशाइन बात है कि पाकिस्तान के लिए कि उन्होंने जो है अमेरिका का दौरा सिलेक्ट किया, और जाना भी चाहिए था, क्योंकि हमारे रवाबित जो है पूरी दुनिया के साथ अच्छे होने चाहिए। बोलो साहब, ऐसा है कि जिस कंट्री के रवाबित अच्छे हैं, जैसे कि खारजा पॉलिसी अच्छी होगी तो ट्रेड खुलती है, पैसा आता है, और जो है काम मिलता है, और कुछ लोग जो है बाहर जाके जो है ना अपना नौकरियां भी करते हैं। तो अगर हमारे रवाबित अच्छे नहीं होंगे और किसी भी मुल्क के साथ जो है बड़े मामला ख़राब होंगे, तो हम अगर किसी को बुरा कहेंगे तो वो हमें उससे ज़्यादा बुरा कहेगा। तो आप ने देखा कि कितना ज़बरदस्त ये दौरा रहा है बिलावल भुट्टो ज़रदारी का, और इससे मैं समझता हूँ कि काफ़ी अच्छे नताइज जो है पाकिस्तान के लिए आएंगे। और जिस तरीके से बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने वहाँ पर जाके स्पीच की, और उन्होंने कहा कि हमारे रवाबित जो है इंडिया और अमेरिका के साथ अच्छे होने चाहिए, और जिसकी वजह से ट्रेड भी खुलेगी। और इससे पहले भी भरोसा मैंने देखा है कि जब भी नवाज शरीफ की हुकूमत आती है तो इन लोगों की जो है ये पॉलिसी में है कि ये इंडिया के साथ भी अच्छे रवाबित रखते हैं, और साथ में जो है अमेरिका के साथ भी जो इनके अच्छे जो है ना रवाबित रहते हैं। आप क्या बोलते हैं इसके बारे में? मैं ये कह रहा हूँ कि माजी में अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी 71 में, तो उस वक्त इंदिरा गांधी थे इंडिया में, तो कई मसले के उन्होंने बैठ के मसले हल किए। जंगी कैदियों का था, और पानी का मसला, ज़मीनें थी, और पानी का मसला था। तो सब चीज़ें बैठ के उन्होंने हल, टेबल टॉक के जरिए हल हो जाती हैं। फिर एक दौर आया, फिर पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, वहाँ राजीव गांधी था जी, और यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी। तो उनके दरमियान भी मुज़ाकरात हुए, बातचीत हुई है। तो हमेशा देखो पीपल्स पार्टी जब आती है ना, या मुस्लिम लीग नून आती है, यानी दोनों के दौर में इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे रहे, बेहतर रहे। और नवाज शरीफ के दौर में तो बाकायदा आलू प्याज भी हम मंगाते रहे, याद होगा आपको। तो इंडिया से टमाटर अब नहीं आएगा क्योंकि हालत ख़राब हो गए। तो बहरहाल अवाम नहीं चाहती है कि ये चीज़ें हों, आपस में तफर्रुक़ हो, मिलजुल के चलें, इत्तेफाक से चलें। जी अनवर भाई, मैं बता रहा था कि मोदी जी जो है अभी हाल ही में जो है, जब आपने देखा था कि नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी तो उसमें जो है अचानक से एक लैंडिंग हो गई थी। हाँ, वो शादी की तकरीब थी कि उनकी नवासी की मेरे ख्याल में वो तकरीब थी, जिसमें कि मोदी जी जो है अफगानिस्तान से जो ट्रैवल कर रहे थे कि भाई दौरे पर आए लाहौर, और वहाँ पर उन्होंने तो अचानक से जो है ना उन्होंने लैंड किया, और फिर जो है ना नवाज शरीफ की दावत में गए, और फिर जो है 2-3 घंटे वहाँ पर स्टे करके फिर अचानक से जो है वापस चले गए। तो ये एक खुशाइन बात होती है कि जब दोस्ताना ताल्लुकात अच्छे हों और दोस्ताना ताल्लुकात हों तो फिर उसमें मुल्क जो है आगे चलता है, तरक्की करता है, और इसी तरह जो है ट्रेड खुलती है। क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है तो लाजिम बात है यहाँ पर अगर हमारी किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो हम फौरी के फौरी मांग लेंगे, तो एक दिन के अंदर अंदर जो हमें यहाँ पर जो है ना रिसीव हो सकती है। तो ख़र्चे कम और आसाइशें ज़्यादा, ठीक है ना। तो इस तरह की जो है मैं समझता हूँ कि जो पॉलिसी है वो उस पर जो है ज़्यादा जो है काम करना चाहिए, क्योंकि जब भी नवाज शरीफ की गवर्नमेंट आती है तो उसमें यही होता है कि इनके रवाबित जो अच्छे हो जाते हैं। यही है कि कारोबार भी हो जाता है, ज़ाती तौर पे तो मुस्तहकम हो जाता है, क्योंकि एक दूसरे के साथ तो इंसान मिले होते हैं, जुड़े होते हैं। बिल्कुल। तो फिर ये कि कारोबार भी इसी तरह जुड़ जाता है। तो होना तो यही चाहिए था कि हम लोग आपस के इख्तिलाफात ख़त्म करके अच्छे रवाबित, अच्छे मकसद टेबल टॉक करके मसले का हल ढूंढें। इससे पहले भी काफ़ी सारी जो भी चीज़ें कहीं भी दुनिया में कोई भी बात होती है तो वो जो है टेबल टॉक के ज़रिए ये उसको कवर किया जाता है। अदरवाइज जो है हमारी तो दुआएं हैं कि और अब बिलावल भुट्टो साहब वज़ीर ख़ारजा हो गए, और मैं वही कह रहा हूँ इनके नाना भी वज़ीर ख़ारजा से वज़ीर आज़म बने थे, तो इनके अंदर भी वो झलक जो नज़र आ रही है। मुझे अब लग रहा है कि भुट्टो का नवासा जो है पक्का भुट्टो बन चुका है। भुट्टो खानदान के जो चश्मे चराग जो है ना वो यही अभी। एक चीज़ नोट किया आपने, अंग्रेज़ी भी अच्छी बोलते हैं जी। क्या ख्याल है? अगर उर्दू सही नहीं है तो अंग्रेज़ी तो अच्छी है ना, ये तो हम तस्लीम कर लें। जी हाँ बिल्कुल। और बड़ी बात है कि पढ़ा लिखा बच्चा है, यंग नौजवान और नौजवान नस्ल का वज़ीर
विदेश मंत्री। जी हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। तो हमारी भी ख्वाहिश उम्मीद है कि ये पॉलिसियाँ अच्छे बनाएंगे, जी, हुकूमत अच्छी पॉलिसियाँ बनाए, अपने पड़ोस इर्द गिर्द के जो मुल्क हैं हाँ उनसे अच्छे ताल्लुकात रखें। जी हाँ, ये तो हर बंदे की ख्वाहिश है। रवाबित अच्छे होंगे, ताल्लुकात अच्छे होंगे तो कारोबार अच्छा होगा, कारोबार अच्छा होगा तो आवाम की खुशहाली होगी, मुल्क आवाम मुस्तहकम खुश रहेगा, मुल्क मुस्तहकम होगा। तो दोस्तों आपने देखा कि कितनी ज़बरदस्त ये वीडियो, और हमारी भी दुआएं हैं कि हमारा मुल्क भी आगे तरक्की करे जिस तरह कि आपका देश तरक्की कर रहा है, और रवाबित अच्छे होने चाहिए और पूरी दुनिया के साथ जो है एक जैसी जो है जुड़ जाए हम। तरीके से जो है काम करें ताकि जो है ना ट्रेड बढ़े वहाँ पाकिस्तान की भी, और जो वसाइल जो मसले मसाइल यहाँ पाकिस्तान में हम देख रहे हैं, इन मसले मसाइल के हल के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पूरी दुनिया के साथ जो जुड़कर चलें, और हमें भी जो है कोई इस तरह के इक़दाम करने चाहिए कि जिससे कि मुल्क जो है तरक्की करे। दोस्तों इसके साथ ही मुझे और एवी भाई को इजाज़त दें। चलते चलते हमारे वही अल्फाज अपने और अपने आसपास वाले लोगों का ख्याल रखें, ख़ास तौर पे पड़ोसियों का, और मेरे चैनल को लाइक करें तब और सब्सक्राइब करें ताकि तमाम तर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मेरे चैनल को नहीं, अपने चैनल का कह रहा है, मेरे चैनल भी एवी भाई को भी तो एवी भाई के चैनल को भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। बिल्कुल, ये तो आप भूल जाते हो। कोई बात नहीं, मगर ये देख रहे हैं हाँ, तो मैंने तो ये ज़रूर करेंगे भाई। हाँ बिल्कुल, कोई पैसा नहीं लगता है सब्सक्राइब करने में, कोई पैसा नहीं लगता। एवी भाई के चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें, और ताकि तमाम तर वीडियो आप तक पहुंचती रहें। इसके साथ ही मुझे और एवी भाई को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।